द्रव्य मंगल, जिनेंद्र भगवानों का शरीर, आचार्य भगवंतों का शरीर, उपाध्याय गुरु, उनका शरीर जो है, द्रव्य जो है उनका, वह द्रव्य मंगल कहा जाता है। क्षेत्र मंगल, जिस क्षेत्र के ऊपर अरहंत परमात्मा विराजमान हो, जिस क्षेत्र के ऊपर सिद्ध परमात्मा विराजमान हो, जिस क्षेत्र से भगवानों ने निर्वाण की सिद्धि की हो, जिस स्थान पर तीर्थंकरों के पंच कल्याणक हुए हों, जिस स्थान पर जिन शासन का कोई अतिशय प्रकट हुआ हो, जिस स्थान पर किसी मुनि को अवधि ज्ञान प्रकट हुआ हो, जिस स्थान पर किसी मुनि को मनापर्यय ज्ञान प्रकट हुआ हो, जिस स्थान पर किसी मुनि को रिद्धि प्रकट हुई हो, जिस स्थान पर बैठ कर के मुनिराज ने शुद्धात्मा का ध्यान लगा लिया हो, वह सारा का सारा स्थान क्षेत्र मंगल। समेत शिखर तीर्थ क्या है? क्षेत्र मंगल। गिरनार तीर्थ क्षेत्र मंगल। चंपापुर पावापुर क्षेत्र मंगल। अयोध्या नगरी, हाँ, जहां जहां मुनिराज ने बैठ करके तप कर लिया हो, जहां जहां तीर्थंकरों के पंच कल्याणक हुए हों, अथवा जिन शासन की प्रभावना हुई हो, जिन शासन का कोई चमत्कार हुआ हो, वो सब स्थान क्षेत्र मंगल। जैसे इस स्थान पर बैठ करके कल्याण मंदिर स्तोत्र का अखंड पाठ हो रहा है, तो ये पूरा प्रांगण क्षेत्र मंगल। काल मंगल, वह काल जिस काल में कोई अच्छा कार्य हुआ, अच्छा कार्य मतलब भगवान जब गर्भ में आए तो वह गर्भ मंगल काल हो गया। जब भगवान का जन्म हुआ तो वह जन्म मंगल काल हो गया। जब भगवान ने दीक्षा ली तीर्थंकरों ने तो वह दीक्षा मंगल काल हो गया, दीक्षा का समय। केवल ज्ञान हुआ तो वह तिथि मंगल हो गई। और जब जब भगवानों को निर्वाण हुआ किसी भी को, तो वह काल मंगल हो गया, वह समय मांगलिक हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल। अब अंतिम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है भाव मंगल। भाव मंगल किसे कहते हैं? हमारे अंतरंग के परिणामों में विशुद्धि पैदा होना, हमारे अंतरंग के परिणाम सम्यक्त रूप होना, हमारे अंतरंग के परिणाम रत्नत्रय रूप होना, हमारे अंतरंग के परिणाम अहिंसा रूप होना, हमारे अंतरंग के परिणाम सत्य रूप होना, हमारे अंतरंग के परिणाम आचौर्य रूप होना, हमारे अंतरंग के परिणाम ब्रह्मचर्य रूप होना, हमारे अंतरंग के परिणाम अपरिग्रह रूप होना, हमारे अंतरंग के परिणाम क्षमा रूप होना, हमारे अंतरंग के परिणाम मार्दव रूप होना, आर्जव रूप होना, शौच रूप होना, संयम रूप होना, तप रूप होना, त्याग रूप होना, आकिंचन्य रूप होना। हमारे अंतरंग के परिणामों में कषायों का उपशमन होना, वह जो भाव है वह भाव मंगल कहा गया। भव्यात्मा, लोग अपने बच्चे का नाम राम रखते हैं, श्याम रखते हैं,
महावीर रखते हैं, वर्धमान रखते हैं, अजित रखते हैं, पारस रखते हैं। क्यों? आजकल तो जमाना बदल गया। पहले के समय लोग अपने बच्चों के नाम मांगलिक रखा करते थे, मांगलिक शुभ नाम रखा करते थे। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से नाम चल गए हैं, बयान, भीसु और लेते नहीं बनता, और नाम का मतलब ही समझ में नहीं आता है क्या नाम बच्चे का रखा है। और पहले लोग मांगलिक नाम रखते थे कि भैया किस लिए मांगलिक नाम रखे थे, आपने कभी विचार किया? हाँ, मांगलिक नाम इसलिए रखे जाते थे कि इस नाम का कोई ना कोई अर्थ है। जब उस बच्चे का नाम किसी दूसरे के द्वारा बार बार लिया जाएगा तो अगले व्यक्ति के मुख से मांगलिक शब्द निकले। अब किसी ने किसी का नाम बुद्धू राम रख दिया, किसी का नाम पागल चंद रख दिया, किसी का नाम कुछ पता नहीं। दोस्त लोग आपस में एक दूसरे के कैसे कैसे नाम रख देते। नहीं, किसी को नाम भी दो आप तो मांगलिक नाम दो कि जितने बार उसका नाम लिया जाए कम से कम हमारे मुख से शुभ शुद्ध शब्द तो निकले, अशुभ शब्द तो नहीं निकले। शब्दों का अपना बहुत बड़ा प्रभाव होता है, शब्दों के अंदर रहस्य भरा रहता है, शब्दों के अंदर भाव भरा रहता है। तो माता पिता अपने बच्चों के नाम महापुरुषों के नाम पे रखते थे। आपने किसी का नाम रावण सुना क्या? आपने किसी का नाम दुशासन सुना क्या? आपने किसी का नाम दुर्योधन सुना क्या? आज तक आपने किसी का नाम कंस सुना क्या? नहीं सुना ना? क्यों? माता पिता का सोच हो रहा था कि मैं अपने का बच्चे का नाम महापुरुषों के नाम पर रखूं। किस लिए? हाँ, महापुरुषों के नाम पे नाम रखना चाहिए इसलिए कि मेरा बच्चा भी उन महापुरुषों जैसा बने, ऐसी मेरी भावना है। अब बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये तो उसका भाव और उसका कर्म जानता है, समय बताएगा। लेकिन माँ बाप तो अपने बच्चे का नाम भगवान दास, अपने बच्चे का नाम महावीर, अपने बच्चे का नाम बढ़िया बढ़िया रखता है। हाँ, तो माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चे का नाम महापुरुषों के नाम पर रखें, ऐसा नाम रखें जिस नाम का कोई अर्थ हो, नाम मंगल तो कम से कम हो। अब देखिए, जो बात हम आपको बताना जा रहे हैं अब उसका समय आया। महावीर नाम जो है ये मंगल क्यों हो गया? राम नाम जो है ये मंगल क्यों हो गया? ऋषभ नाम जो है ये मंगल क्यों हो गया? भगवान दास जी, राम नाम मंगल क्यों हो गया? कोई बताएगा इस सवाल में? राम नाम मंगल क्यों हुआ, महावीर नाम मंगल क्यों हुआ, उसके पीछे आप रहस्य देखिए। राम के अंदर निरंतर भाव मंगल रहा, भगवान महावीर के अंदर भाव मंगल हुआ। भाव मंगल सामान्य सदाचार और सद्विचारों से लेकर के भाव मंगल केवल ज्ञान और मोक्ष तक विकसित होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग? देखिए, प्रवचन हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगे,
लेकिन महत्वपूर्ण बातें होती हैं जैन शासन की, उनको समझना तो चाहिए, रहस्यों को समझना चाहिए। नहीं तो यहाँ वहाँ की कहानी सुना करके प्रवचन खत्म कर दिया तो क्या मतलब निकला। वर्धमान नाम मंगल क्यों हुआ? क्योंकि वर्धमान में ऐसी दर्शन विशुद्धि भाई जिससे तीर्थंकर प्रगति का बंध हुआ, और ऐसी दर्शन विशुद्धि, ऐसी तीर्थंकर प्रगति जिनका गर्व कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, उनका नाम लेने से उनके पूरे जीवन के जो भाव हैं वो हमारे सामने आते हैं। हाँ, उन्होंने निरंतर भाव मंगल किया, उत्तरोत्तर भाव मंगल, मुनि बने, तप किया, उत्कृष्ट भावों को प्राप्त हुए, शुद्धोपयोग के विशुद्ध भावों को प्राप्त करके और अंतिम अपने शुद्ध स्वभाव सिद्ध अवस्था के लिए प्राप्त हुए हैं। तो वर्धमान नाम मंगल क्यों हुआ? इसके पीछे क्या रहस्य है? भाव मंगल। नाम के मांगलिक होने का कारण क्या है? भाव मंगल। और रावण नाम अमांगलिक क्यों है? कंस नाम अमांगलिक क्यों है? दुर्योधन नाम अमांगलिक क्यों है? हरिवंश पुराण पढ़िएगा, पद्म पुराण पढ़िएगा, पता चल जाएगा। क्योंकि उनके भाव अमंगल थे। कंस ऐसा हुआ, इतना क्रूर था कि दूसरों की प्रजा के ऊपर तो अत्याचार करता ही था, अपने बहन और बहनोई को भी बंदी बनाकर रखा, जिसने अपने पिता को बंदी बना करके रखा, बंधन में डाला। ऐसे क्रूर परिणाम, रावण के ऐसे क्रूर परिणाम की एक सीता के पीछे उसने अपने पूरे वंश का नाश कर दिया। दुर्योधन के ऐसे क्रूर परिणाम, पूरे हस्तिनापुर की इतनी सारी सेना, कितने पुरुषों को अन्याय और अनीति के लिए युद्ध की आहुति अग्नि में झोंक दिया, और अंत में मरते समय भी वह क्रूरता नहीं छोड़ पाया। ऐसे क्रूर परिणाम। तो कहने का तात्पर्य है, किसी का नाम अमंगल क्यों हो गया? क्योंकि उसका भाव अमंगल था। और किसी का नाम मंगल क्यों हो गया? राम की भी वही राशि है और रावण की भी एक ही राशि है, कृष्ण की भी एक ही राशि है और कंस की भी एक ही राशि है। तो ध्यान रखना, ये नाम मंगल और नाम अमंगल के पीछे क्या रहस्य है उसको देखिए। जिनका भाव अमंगल होता है, कहते नहीं अरे उस आदमी का तो नाम ही नहीं लो, उसके तो याद आने से दिमाग खराब हो जाता है। जिनका भाव अमंगल हो जाता है तो धीरे धीरे उनका नाम भी अमंगल हो जाता है, और जिनका भाव मंगल रहता है धीरे धीरे उनका नाम भी मंगल हो जाता है। तो नाम मंगल के पीछे अगर कोई लॉजिक है तो है भाव मंगल। नाम मांगलिक होने का यदि कोई हेतु है, कोई कारण है, तो उसका कारण, उसका हेतु है भाव मंगल। नाम अमंगल होने का हेतु है तो उसका कारण क्या है? पीछे से भाव अमंगल। दूसरा, स्थापना मंगल और स्थापना अमंगल। रावण का पुतला बनाया जाता है तो क्या कहते हैं? ये अमांगलिक है, जलाने के लिए बनाया जाता है। और राम की मूर्तियां, अरहंत भगवान की मूर्तियां, ये स्थापना मंगल है। भगवान पारसनाथ स्वामी को बैठा करके, विराजमान करके जो हम इनकी पूजा कर रहे हैं ना, ये मूर्ति स्थापना मंगल है। स्थापना का तात्पर्य होता है चित्र, पुष्प, काष्ठ आदि में यह वह है, ऐसी कल्पना स्थापना कहलाती है ना।
तो ये स्थापना मंगल है, मूर्ति में भगवान पारसनाथ को मानना। अब हमने इस मूर्ति को क्यों स्थापित किया, ये मूर्ति हमारे लिए मांगलिक क्यों है, इसके पीछे क्या रहस्य है? स्थापना मूर्ति मांगलिक और अमांगलिक होने के पीछे भी वही रहस्य है ना। भगवान पारसनाथ स्वामी ने इतना भाव मंगल किया कि 10 भावों तक क्षमा धर्म को धारण किए, क्षमा उत्तम क्षमा धर्म का भाव मंगल धारण किया और 5 महाव्रत समिति गुप्ती रत्नत्रय आदि का शुद्धोपयोग का भाव मंगल, केवल ज्ञान का भाव मंगल धारण किया। तो इसलिए भगवान पारसनाथ स्वामी की स्थापना है, वह क्या है? स्थापना मंगल हो गई। अब द्रव्य, मुनिराज का शरीर अथवा अरहंत भगवान का शरीर द्रव्य मंगल। तो वह द्रव्य मंगल क्यों है? उसके पीछे भी वही रहे, जो मुनियों ने विषय वासनाओं को त्याग करके, आरंभ परिग्रह को त्याग करके, संसार के दुनिया भर के राग द्वेषों को त्याग करके जो वैराग्य धारण किया है, वह वैराग्य, वह त्याग, वह तप, उनके अंदर में भाव मंगल, रत्नत्रय रूप भाव मंगल है। और अंदर में आत्मा में रत्नत्रय रूप भाव मंगल होने के कारण से उनका शरीर भी द्रव्य मंगल कहा जाता है। क्षेत्र मंगल, जिस क्षेत्र के ऊपर बैठ करके किसी मुनि ने भाव मंगल किया हो, ध्यान किया हो, जाप किया हो, या कोई ऐसी स्पेशल घटना घटी हो, तो जिस स्थान के ऊपर बैठ करके भाव मंगल हुआ हो, तप किया हो, इतना उत्कृष्ट ध्यान हुआ हो कि केवल ज्ञान हो गया, किसी ने जिस स्थान पर बैठ करके उपसर्गों को स्वयं किया हो, किसी मुनि ने जिस स्थान पर बैठ करके कोई ग्रंथ की रचना की हो, किसी मुनि ने जिस स्थान पर बैठ करके योग धारण किया हो, यानी कि जहां भाव मंगल के निमित्त से वह द्रव्य सारा का सारा क्षेत्र जो है ना, वह मांगलिक हो गया।